फ्रेंड, श्री सात्विक सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एनजीओ की रिगार्डिंग कुछ बातें ऐसी बताऊंगा जिसके लिए काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, इधर उधर घूमते हैं, काफ़ी मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ता है। हम एनजीओ बना रहे हैं तो कौन सा एनजीओ बनाए, ट्रस्ट क्या है, सोसाइटी क्या है, एनजीओ क्या है, सेक्शन 8 क्या है, तमाम तरह की मुश्किलें आती हैं। अभी मैं आपको सेक्शन 8 के रिगार्डिंग बता रहा हूँ क्योंकि ये सबसे आसान प्रोसेस है, सबसे अच्छा है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से बनता है। इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन आगे चल कर के करना बहुत ही आसान है बजाय ट्रस्ट और सोसाइटी के। और इसमें काफ़ी भागदौड़ कम है, आपको घर बैठे ही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाते हैं जो सेक्शन 8 के रिगार्डिंग होते हैं। और इसकी ट्रांसपेरेंसी काफ़ी ज़्यादा है। अगर कहीं आप किसी सोशल एक्टिविटी में भाग लेते हैं और किसी जिलाधिकारी के पास में या कोई गवर्नमेंट ग्रांट्स के लिए आप एप्लीकेशन देते हैं या CSR के लिए आप जाते हैं तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस सेक्शन 8 एनजीओ को ही मिलता है। तो मेरा कहना है कि अगर आप एनजीओ के लिए काम करना चाहते हैं और इसमें बने रहना चाहते हैं तो आप सेक्शन 8 के ही रास्ते जाए। ट्रस्ट है, ट्रस्ट आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उसमें आपका ट्रस्ट बन जाएगा। आपका एक रजिस्टर्ड होगा, वहाँ से स्टाम्प ड्यूटी कुछ खर्च होगी जो आपके स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के रिगार्डिंग होंगी। और सोसाइटी आपके कैपिटल से बनेगा, गवर्नमेंट सेक्रेटारिएट से, और उसमें भी कम से कम 7 मेंबर्स चाहिए जो ब्लड रिलेशन के नहीं होने चाहिए। सेक्शन 8 एनजीओ में सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे आप ब्लड रिलेटिव्स भी हो सकते हैं और काफ़ी कम कॉस्ट आता है और आप घर बैठे सारा काम कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आपका एनजीओ बन जाता है तो एनजीओ सरकार के नज़र में आने के लिए, यानी कि गवर्नमेंट के नज़र में आने के लिए आपको नीति आयोग या एनजीओ दर्पण में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जिससे कि गवर्नमेंट को पता चले कि आप किस किस सेक्टर में काम करना चाहते हैं, आपका कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है। और जैसे CSR आपको पता होगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी प्राइवेट कंपनी है वो अपने टोटल टर्नओवर का 2.5% CSR में खर्च करती है क्योंकि वो उसी समाज से आगे बढ़ती है। तो CSR के फंड के लिए आपको CSR का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, लेकिन वो 3 साल के बाद होता है। इसके बाद जैसे ही आपकी एनजीओ का 3 साल पूरा हो जाता है तो FCRA के लिए आप जाते हैं, फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट, जिससे आप विदेशी चंदा लेने के लिए योग्य हो जाते हैं। इन सब के बाद मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एनजीओ फॉर्मेशन कर रहे हैं तो आप फोकस सोशल एक्टिविटी पर ही करें, ना कि पैसे उगाही के लिए। बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं कि सर मेरा एनजीओ बना दीजिए, यूट्यूब देख कर के चले आते हैं। तो मैं उन्हें यही समझाता हूँ कि पहले आप जाइए और आप अपना ऑब्जेक्ट बताइए। फर्स्ट गलती तो ये होती है कि लोग ऑब्जेक्ट में सारा कुछ लेकर के चले आते हैं। एक ऑब्जेक्ट में आपका काम एक ही होना चाहिए। लोग बोलते हैं कि नहीं, आप प्लांटेशन भी डाल दीजिए, फॉरेस्ट भी डाल दीजिए, इन्वायरमेंट भी डाल दीजिए, ऑर्फनेज होम भी डालिए, वुमेन एम्पावरमेंट भी डालिए, वाटर सैनिटाइजेशन भी डालिए, तमाम तरह के ऑब्जेक्ट डाल देता है और वो काम कुछ करते नहीं है। लास्टली क्या होता है, उन्हें एनजीओ बंद करना पड़ता है और एनजीओ खोलने के लिए जो भी खर्च हुआ होता है वो सब उनका बर्बाद हो जाता है। तो मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, पहले मैं उन्हें कहता हूँ कि आप पहले जाइए, समझिए एनजीओ को कि एनजीओ होता क्या है और आप सही में सोशल वर्क के लिए एक्टिव है भी या नहीं। बहुत सारे लोग एनजीओ को एक पैसे कमाने का माध्यम समझ करके एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए चले आते हैं। खैर छोड़िए, ये तो दूसरी बात हुई। अभी आपको अगर सेक्शन 8 के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है रजिस्ट्रेशन की रिगार्डिंग, तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपके थंबनेल्स में दिया हुआ है। और हमारे यहाँ से रजिस्ट्रेशन होता है, विदिन 7 डेज आपको सर्टिफिकेट सारे मिल जाएंगे और काफ़ी मिनिमम कॉस्ट पे और काफ़ी हेल्पफुल हमारी टीम्स आपके लिए काम करेंगी। थैंक यू।